एक प्रकार का गर्म सन्नाटा छा जाता, कहीं भी कोई शोरगुल नहीं। बीच बीच में एक आध चील काफी दूर आसमान में चींची करती हुई उड़ जाती और हमारे बगीचे की चार दीवारी के बाहर खिलौने वाले गीत के स्वर में खिलौना चाहिए, चूड़ी चाहिए बोल जाता। मैं स्वयं तब अपने हाथ से बिछौना करके उस पर एक धुली हुई सफेद बारीक चादर बिछाकर सो जाती और अपनी एक उगड़ी हुई बाह को कोमल बिछोने पर अनादर से रखकर सोचती, इस हाथ को इस तरह से रखते हुए मानो किसी ने दोनों हाथों से उठा लिया, मानो आहिस्ता आहिस्ता वह लौटा जा रहा है। सुनते हो, मान लो यहाँ पर कहानी खत्म हो जाए तो कैसा रहे? मैंने बताया, अच्छा ही रहेगा। वैसे अधूरी तो रह जाएगी, पर मन ही मन पूरी करने में बाकी की रात मजे से कट जाएगी। उसने कहा, किंतु इससे कहानी काफी गंभीर हो जाएगी। इसका मजा फिर कहाँ रहेगा? इसके अंदर का कंकाल अपने सारे दांत किटकिटाता हुआ कहाँ दिखाई देगा? हाँ, फिर उसके पश्चात सुनो। जरा प्रैक्टिस बढ़ते ही डॉक्टर ने हमारे मकान के नीचे एक दवा खाना खोल लिया। तब फिर मैं उनसे हंसी हंसी में कभी दवा की बात, कभी जहर की बात, कभी व्यक्ति आसानी से कैसे मर सकता है, डॉक्टरी विषयों में डॉक्टर का मुंह खुल जाता। सुनते सुनते खामोश मानो परिचित घर के व्यक्ति की तरह हो गई। फिर तो मुझे सिर्फ दो ही चीजें दुनिया में मालूम होने लगी, प्रेम और मौत। सुनो, मेरी कहानी अब करीब करीब खत्म हो चली है, अब अधिक देर नहीं है, मैंने मुलायम स्वर में कहा। रात भी करीब करीब खत्म हो आई। वह कहने लगी, हाँ तो कुछ रोज से देखा कि डॉक्टर साहब बड़े अनमने से रहने लगे हैं। मेरे सन्मुख तो बहुत ही झेपते हैं। एक दिन देखा कि वे कुछ अधिक ठाट बाट से सज धज कर भैया के निकट आए और उनसे बग्घी मंगाने लगे। रात को कहीं जाएंगे आप? मुझसे रहा ना गया। भैया के निकट जाकर बातों ही बातों में मैंने पूछा, भैया डॉक्टर साहब आज बग्घी लेकर कहाँ जा रहे हैं? संक्षेप में भैया बोले, मरने। मैंने कहा, बताओ ना भैया। उन्होंने पहले ही बनी सब कुछ और खुलासा करके बताया, शादी करने। मैंने कहा, वाकई? और खूब खिलखिलाकर हंसने लगी। धीरे धीरे पता चला कि इस ब्याह में डॉक्टर को 12,000 रुपए मिलेंगे, लेकिन मुझसे यह बात छिपाकर मुझे जलील करने का क्या अर्थ है? मैंने क्या उनके पैरों को पकड़कर कहा कि ऐसा कार्य करने में मैं छाती फाड़कर मर जाऊंगी? पुरुषों को विश्वास नहीं। दुनिया में मैंने सिर्फ एक ही मनुष्य देखा है और एक ही क्षण में उसके बारे में पूरी जानकारी हासिल कर ली है। डॉक्टर मरीज को देखकर जब घर लौट आए तो मैंने खिलखिलाकर खूब हंसते हंसते कहा, क्या डॉक्टर साहब, मैंने सुना है कि आज आपकी शादी होने वाली है। मेरी हंसी देखकर डॉक्टर केवल शर्माए ही नहीं बल्कि उनका चेहरा फक पड़ गया। मैंने पूछा, गाने बजाने कुछ नहीं बुलाए क्या? सुनकर उन्होंने एक गहरी सांस ली और बोले, शादी क्या इतने मजे की वस्तु है? हंसते हंसते मैं लोटपोट हो गई। मैंने ऐसी बात तो पहले कभी नहीं सुनी थी। मैंने कहा, सो नहीं होगा, बाजे होनी चाहिए, रोशनी होनी चाहिए, पूरा पूरा ठाट बाट होना चाहिए। उसके बाद भैया को मैंने ऐसा विचलित कर डाला कि भैया उसी वक्त धूमधाम से बारात निकालने की तैयारी में लग गए। मैं बार बार एक ही बात छेड़ने लगी कि बहू के घर आने के बाद क्या होगा, मैं क्या करूंगी। डॉक्टर से मैं पूछ बैठी, अच्छा डॉक्टर साहब, तब भी क्या आप इसी प्रकार रोगियों की नाड़ी मस्कते फिरेंगे? यद्यपि मनुष्य को और विशेष पुरुष का मन नहीं दिखाई देता, फिर भी मैं पक्के विश्वास से कह सकती हूँ कि मेरी बात डॉक्टर की छाती में शूल की तरह चुभ कर रह गई होगी। बहुत रात बीते लगन था। शाम के वक्त डॉक्टर छत पर बैठे भैया के साथ एक गिलास शराब पी रहे थे। दोनों आदमी इस काम में थोड़े थोड़े आदी थे। धीरे धीरे आसमान में चांद उगने लगा। मैं हंसती हुई ऊपर पहुंची, बोली, डॉक्टर साहब भूल गए क्या? चलने का वक्त हो गया है। एक बात मैं कहना भूल गई। इस मध्य में छिपकर दवा खाने में जाकर थोड़ा सा सफेद चूरा ले आई थी। छत पर पहुंचते ही दोनों की नजर बचाकर मैंने उसे डॉक्टर के गिलास में मिला दिया। सफेद चूरे के खाने से व्यक्ति मर जाता है, मैंने डॉक्टर से ही जान लिया था। डॉक्टर ने एक सांस में पूरा गिलास खाली करके मेरे मुंह की तरफ दिल को छू लेने वाली दृष्टि डालकर भीगे हुए गदगद गले से कहा, अच्छा तो अब मैं चलता हूँ।
शहनाई बजने लगी। नीचे उतरकर मैंने एक बनारसी साड़ी पहनी तथा जितने भी गहने मेरे संदूक में रखे थे सबके सब निकाल कर पहन लिए। मांग में काफी अच्छी तरह सिंदूर भर लिया और फिर अपने उसी मौलसिरी के पेड़ के नीचे बिछोना बिछाकर लेट गई। काफी सुहानी रात थी। सफेद चांदनी चारों तरफ छिटक रही थी, सोती हुई दुनिया की थकावट दूर करती। दक्षिणी पवन चल रही थी। मौलसिरी और बेला की खुशबू से सारा बगीचा महक रहा था। शहनाई की धुन धीरे धीरे जब दूर होती चली गई, चांदनी जब अंधेरे का रूप धारण करने लगी, मेरा वह मौलसिरी का पेड़ बगीचा, ऊपर का आसमान, नीचे का मेरा वह अजन्म काल का घर द्वार, सब कुछ को लेकर जगत जब मेरे चारों ओर माया की तरह बिछाने लगी, जब मैं आंखें मूंद कर हंसने लगी। इच्छा थी जब लोग मुझे आकर देखेंगे तो मेरी वह हंसी रंगीन नशे की तरह मेरे होठों पर ज्यों की त्यों लगे रहे। बस यही इच्छा थी, अपनी इस हंसी को यहाँ से मैं अपने साथ लेती जाऊं तथा वहां जब मैं अपने मिलन के सुहाग कक्ष में आहिस्ता आहिस्ता से प्रवेश करूं तब तक वह ऐसी की ऐसी बनी रहे। पर कहाँ गया मेरा वह सुहाग कक्ष, कहाँ गया मेरा वह मिलन का रंगीन खूबसूरत वेश। अपने अंतर भय से एक खटखट की आवाज सुनकर मैं जाग गई। देखा तो मुझे लेकर लड़के हड्डियों की विद्या सीख रहे हैं। वक्ष के अंदर जहां सुख दुख धुक धुक करता रहता था और एक एक करके हर दिन यहाँ यौवन की कलियां मुस्कुराती हुई खिला करती थी, वहां बैंत दिखा दिखा कर किसी हड्डी का क्या नाम है यह सीखा जा रहा है। सुनो, मैंने जो अपने सारे हृदय को निचोड़कर अपने उन होठों पर आखिरी हंसी खिलाई थी, उसका कोई निशान तुम्हें दिखाई दिया था क्या? कहानी कैसी लगी? मैंने कहा, बड़े मजे की है। इतने में कौवा बोला। मैंने पूछा, अभी उपस्थित हो क्या? कोई उत्तर नहीं मिला। घर में सुबह की सुहानी रोशनी चमक उठी। धन्यवाद दोस्तों, आशा है आपको यह कहानी पसंद आई हो।